हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जेट की परीक्षा 2025 को देखने वाले हैं। देखिए झारखंड में जेट की परीक्षा 2025 आ रही है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने जा रही है। सिर्फ इसमें पीजी पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए। जो लोग पीजी हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंट सीट है ये 5500 पोस्ट पे ये वैकेंट सीट आ रहा है आप लोगों का। इसमें हम लोग जानेंगे कि उम्र सीमा क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होता है। इस वैकेंसी को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि क्या इसमें अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, अगर आप यहाँ पे पीजी अगर आपका क्लियर है, मास्टर डिग्री क्लियर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे इसी वीडियो में। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें अप्लाई कौन कौन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास सिर्फ पीजी चाहिए। अगर आपके पास पीजी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए झारखंड सरकार एक अच्छा काम की है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेट क्वालिफाई करना होता था, जेआरएफ करना होता था, तभी आप जाके झारखंड में या फिर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन झारखंड सरकार इसको खत्म कर दी है। ना ही इसमें विषय बाध्यता है और ना ही इसमें कोई उम्र सीमा है और ना ही इसमें कोई नेट जीआरएफ चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पीजी चाहिए। अगर आपके पास पीजी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब पीजी अगर है, मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ही। तो टोटल जो इसमें पोस्ट निकाला जा रहा है ये 5500 पोस्ट निकाला जा रहा है। तो इसमें उम्र सीमा क्या है। तो देखिए अगर आप 80 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं या फिर 25 साल से ज़्यादा के भी हैं, 21 साल के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। 55 साल के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 80 साल के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 90 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। योग्यता की बात करें तो सिर्फ इसमें पीजी चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये जो होगा आप लोगों का, जैसे अदर स्टेट में आप लोगों का अदर स्टेट में पीसीएस के द्वारा होता है, उसी प्रकार झारखंड में भी ये जेपीएससी के द्वारा होगा, यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से क्या अपडेट मिली है। जेट का नहीं डेट, कैसे हो सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिले में प्रतिवर्ष 3000 से 4000 विद्यार्थी मास्टर में हो रहे हैं उत्तीर्ण और घंटी आधारित व नीड बेस्ड शिक्षकों के भरोसे उच्च शिक्षा। और यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि वर्ष 2007 के बाद जेट का आयोजन नहीं किया गया। प्रतिवर्ष रांची व अन्य जिलों के हजारों युवा मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। उनके समक्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ नेट व पीएचडी का ही विकल्प है। जेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई तो बेशक यहाँ पे स्थानीय युवाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। यहाँ की नियुक्तियों भी इन्हें अवसर मिलेगा। तो देखिए आप लोगों का जेट के माध्यम से यहाँ के युवाओं को अलग से अवसर मिलेगा, नियुक्तियों के भी सीधा लाभ होगा। जैसे कि देखिए जेट में सफल होने पर मिलता है सुविधा, ये सब सुविधा मिलता है जेट में। तो देखिए आप लोगों का इंडिया लेवल पे नेट होता है जिसको हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी पीजी करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अदर स्टेट में जैसे सेट आता है, जैसे अभी एमपी में सेट आया है, ठीक है, वो आप लोगों का एमपीपीएससी के द्वारा हो रहा है। तो जिनके पास नेट क्वालिफाई है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से झारखंड में भी जेट का एग्जाम होगा। जेट यानी होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2007 में एग्जाम करवाया गया था लेकिन आज तक कभी झारखंड में इसका एग्जाम लिया ही नहीं गया। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी किए थे, कुछ लोग कोर्ट केस भी कर दिए थे। तो इसके लेकर जजमेंट आया। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को जजमेंट का कॉपी भी दिखाया था। जजमेंट में यह कहा गया था कि झारखंड सरकार को 4 माह के अंदर सभी लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र देना है, यानी कि सभी लोगों का रेगुलर वैकेंसी करवाना है। क्योंकि झारखंड सरकार जो भी वैकेंसी ला रही थी वो सब संविदा पे ला रही थी। तो इस कंडीशन में आप लोगों का अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों को वेट कर लेना है। मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों को वेट कर लेना है। आप लोगों का यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है। टोटल इसमें 5500 वैकेंसी आ रहा है और जिनके पास पीजी है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप एमपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं या फिर कहीं के भी हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये पीएससी के द्वारा होगा, यानी कि जेपीएससी के द्वारा होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगा, इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैबिनेट के मुख्य निर्णय भी लिए गए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय में अंगीभूत एवं महाविश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश हेतु झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट के आयोजन के लिए विभागीय पत्रांक 280 दिनांक 21/2/2024 के द्वारा अधिसूचित यानी जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल में संशोधित किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों का 2024 में ही करा लिया जाता, लेकिन मामला चल गया था रांची हाईकोर्ट में, जिसका मैंने जजमेंट कॉपी आप लोगों को दिखा दिया था कि इतने सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें वैकेंट सीट है और उसी के आधार पे 5500 आप लोगों का वैकेंसी आएगा, ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगना है। ये वैकेंसी 2024 में ही आने वाला था, लेकिन कोर्ट केस होने के बाद नहीं आ पाया, लेकिन अब आप लोगों का 4 माह के अंदर आ जाएगा, यानी मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों को वेट करना है, मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट मिली थी कि ओएमआर सीट पर होगी जेट परीक्षा, अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता खत्म। अब इसका क्या मतलब है? अधिकतम सीमा की बाध्यता नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो निर्णय लिया गया था कि ये जो हो रहा था आप लोगों का, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब ये जो आप लोगों का होगा, ये किस माध्यम से होगा? तो ये ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी कि सेंटर आप लोगों को मिलेगा। झारखंड में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आप लोगों को सेंटर मिलने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसमें कोई भी आयु एज लिमिट नहीं है। अगर आपका यहाँ पे 55 प्लस भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का 60 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 80 बरस के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 90 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। कोई भी यहाँ पे शिक्षक है जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पहले राज्य में 2006-2007 में हुई थी परीक्षा, इसके बाद नहीं हुई यह परीक्षा, लेकिन मार्च में आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि सरकार पे पूरा फोर्स था और अभ्यर्थी यहाँ पे कोर्ट केस कर दिए थे, जिसका जजमेंट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ज़्यादा दिन आप लोगों को वेट नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिए। जेट पत्रों की होगी परीक्षा। जेट परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पत्र शिक्षण, 2 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, पहला जो होता है, जिस प्रकार से अगर आप कभी नेट दिए होंगे तो जिस प्रकार से नेट का सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उसी के आधार पे आप लोगों का जेट का भी एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो जैसे कि नेट का होता है, ये टोटल 300 मार्क्स का होता है, उसी प्रकार जेट भी आप लोगों का 300 मार्क्स का होगा। 100 प्रश्न जो रहेगा जिस विषय से आप लोग पीजी किए हैं, यानी मास्टर डिग्री किए हैं उससे, और 50 प्रश्न जो रहेगा ये आप लोगों का पेपर 1 से रहेगा। पेपर 1 में क्या क्या आ जाता है? जैसे आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सभी चीज़ों के प्रश्न रहते हैं और इसमें से 50 प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का होगा। और जिस विषय से आप पीजी किए हैं वो आप लोगों का कितना मार्क्स का होगा? तो 100 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन में आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स का होगा। ओवरऑल आपको 300 मार्क्स का होगा। जिस प्रकार से नेट का एग्जाम पैटर्न होता है उसी के आधार पे जेट का भी एग्जाम पैटर्न होना है। तो जिन अभ्यर्थियों को चाहिए वो लोग इसमें दे सकते हैं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक अच्छी बात आपके लिए है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी लोग अच्छे रूप से, एकदम तुक्का भी लगा करके अच्छे रूप से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आराम से कीजिएगा, एग्जाम अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अदर स्टेट में निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी गई है झारखंड सरकार के द्वारा कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो अंतिम में यही कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर इसमें अपेयर होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोगों का ना ही नेट मांग रहा है, ना ही जीआरएफ मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीजी मांग रहा है।
कहीं के भी हैं तो अप्लाई कर दीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जेपीएससी के द्वारा हो रहा है और बहुत अच्छी आप लोगों को यहाँ पे प्रमोशन भी आगे चल के होगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय से ये वैकेंसी आई है। जिन लोगों को अभी से तैयारी करना है वो लोग तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका वैकेंसी आएगा तो बस 1 माह के अंदर आप लोगों का परीक्षा ले लिया जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार आयोग जो है वो पहले सूचना दे दी है कि अभी से तैयारी में लग जाए सभी अभ्यर्थी, नहीं तो बाद में वो लोग पछताएंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 1 माह का अंदर आप लोगों का ये परीक्षा ले लिया जाएगा। बस टाइम देता है 1 माह, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय से आप पीजी किए हैं। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए या फिर कोर्स चाहिए तो नीचे आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। उसके थ्रू मात्र 199 रुपये में आप लोगों को नोट्स मिल रहा है, प्लस उसके साथ कोर्स मिल रहा है। जिन लोगों को नोट्स लेना है वो नोट्स ले सकते हैं, जिन लोगों को कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में, और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ले चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर आप लोगों का परीक्षा कंडक्ट करवा दिया जाता है, 15 से 1 माह के अंदर। इस बात को समझ लीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी अभी एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं या फिर जो फाइनल ईयर में है वो भी इस परीक्षा में एलिजिबल हो सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर एक बार कॉल या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।